हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप आप लोग सभी अपने घरों में बिल्कुल ठीक होंगे। तो डीओई वर्कशीट 3 क्लास 7 मैथमेटिक्स अब हम सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी मीन, मीडियन, मोड डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी डीओई वर्कशीट नंबर 3। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं आज की हमारी वर्कशीट। तो आज की वर्कशीट है हमारी वर्कशीट नंबर 3 और ये स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स की वर्कशीट है, ये मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। तो वर्कशीट को चलिए समझते हैं कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना होगा, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स एंड नेम ऑफ सीटी मीन्स नेम ऑफ क्लास टीचर, और विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। तो वर्कशीट इंग्लिश और हिंदी दोनों में है और मैं दोनों में आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा मीन्स आंकड़ों का संगठन। सो चलिए, लास्ट हमने वर्कशीट में देखा था कि डेटा क्या होता है। वी हैव लर्न अबाउट द डेटा टू गेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, व्हाई वी कलेक्ट डेटा। सो हम डेटा को क्यों कलेक्ट करते हैं, कैसे हम उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी आंकड़ों का संगठन हम कैसे करते हैं और उससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्लास टीचर ऑफ क्लास 7 wanted to know how many students reverted back worksheet on WhatsApp groups। तो जैसा कि आजकल आप देख सकते हैं कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू वर्कशीट सेंड की जाती है, और अगर स्टूडेंट्स एक क्लास टीचर, फॉर एग्जांपल एक स्कूल में क्लास टीचर 7th क्लास के स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप पे वर्कशीट भेजती हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स उसे रिवर्ट बैक करते हैं। शी राइट डाउन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो शी राइट्स डाउन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस वे। तो इस तरह से टीचर ने लिखा, फर्स्ट डे मंडे को आई 33 वर्कशीट वापस, ट्यूसडे को 35 वर्कशीट्स, वेडनेसडे को 46 वर्कशीट्स, थर्सडे को 29 वर्कशीट्स, फ्राइडे को 46 वर्कशीट्स एंड सैटरडे 32 एंड संडे को जो वर्कशीट वापस आई वो 38। अभी वापस का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल आपकी टीचर आपको वर्कशीट्स दे रही है, आप उसको सॉल्व करके वापस जब अपनी टीचर को सबमिट कर रहे हैं तो वो सबमिशन हुआ आपका। तो टीचर ने वर्कशीट्स दी, मंडे को इतनी रिवर्ट बैक हुई हैं, ट्यूसडे को इतनी, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सो ऑन। तो एक बार हिंदी में देख लेते हैं। कक्षा 7 की अध्यापिका जानना चाहती थी कि उनकी कक्षा के कितने विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप पर कार्यपत्र हल करके भेज रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सप्ताह के हर दिन कार्यपत्र को भेजने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार लिखी। तो 33, 35, 46, 29, 46, 32, 38। इस सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार का ये जो है आंकड़ा लिया। अब अध्यापिका को पूरे सप्ताह में प्राप्त होने वाले औसत वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, औसत जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं एवरेज नंबर ऑफ वर्कशीट्स बतानी है डिपार्टमेंट को, अध्यापिका को, तो वो क्या करेगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको समझना है मीन यानी औसत या माध्य क्या होता है। मीन जिसे हम बोलते हैं और हम उसे एवरेज भी बोल सकते हैं, हम इसे औसत भी बोल सकते हैं हिंदी में, और माध्य भी बोल सकते हैं। तो ये डिफरेंट टर्म्स यूज़ होती हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर के पास जो वर्कशीट्स आई हैं, फर्स्ट डे मंडे इतनी, दैन ट्यूसडे, इस तरह से सभी डेज़ के लिए वर्कशीट सबसे पहले टीचर ने लिखी हैं और इन सबको प्लस किया, और प्लस करने के बाद 7 से डिवाइड कर दिया। इससे स्टूडेंट्स आपको एवरेज पता चलेगा। एवरेज मतलब औसत हर दिन कितनी आई हैं। स्टूडेंट्स इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास हैं 100 रुपीज़ और आपके सिस्टर के पास हैं 50 रुपीज़, और मैं आपको बोलती हूँ कि एवरेज निकालिए कि इक्वल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो आप क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड। सो 150 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 से ही क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 2 हमारे पास कैंडिडेट्स हैं, या 2 हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैरेक्टर्स हैं वो 2 हैं। तो आपके पास फॉर एग्जांपल 100 है, आपकी सिस्टर के पास 50 रुपीज़ हैं, दोनों को प्लस किया 150, आप 2 से डिवाइड करेंगे सो 75। तो दोनों को अगर 75 रुपीज़ दिया जाए तो वो होगा एवरेज। यानी अगर हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल है स्टूडेंट्स, तो उसका अगर हमें एवरेज निकालना होता है तो सबसे पहले हम उसे प्लस करते हैं और टोटल नंबर ऑफ डेज़ या टोटल नंबर ऑफ पीपल जो भी हमारे पास है उससे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा 259 डिवाइडेड बाय 7। सो 7 3s are 21 एंड देन 7 7s are, so 37 is your answer।
ये हो गया मीन, एवरेज, औसत, इस तरह से। अब इसके अलावा जो हमें इस वर्कशीट में पढ़ना है स्टूडेंट्स, वो देख लेते हैं कि हमें क्या देखना है। यहाँ पे हम ब्लू कलर ले लेते हैं। देखिए, नाउ इफ़ द टीचर वांट्स टू नो हाउ मच फोटोकॉपी शी हैज़ मेड फॉर द नेक्स्ट वीक, ऑलमोस्ट ऑल द कैंडिडेट्स कैन गेट द वर्कशीट दैट विल बी 46। तो अगर टीचर सोचती है कि अगले हफ्ते के लिए उसे कितनी फ़ोटोकॉपीज़ करानी चाहिए, तो इससे पता चलता है उसको कि एटलीस्ट 46 पर डे के हिसाब से करानी चाहिए। तो 46 रहेंगी तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा एवरेज। तो अब देख लेते हैं, इफ़ द टीचर वांट्स टू नो हाउ मच फोटोकॉपी शी मेड फॉर द नेक्स्ट वीक, अगर ये देखा जाए कि कितनी वर्कशीट वो फोटोकॉपी कराए, तो वो सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंट डेटा जो गिवन है वो है 46 स्टूडेंट्स। तो 46 है जो मैक्सिमम डेटा टीचर को रिटर्न हुआ है। यानी अगर आपको वर्कशीट्स दी जा रही हैं और आप डेली वर्कशीट को रिप्लाई कर रहे हैं, रिवर्ट बैक कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और 46 स्टूडेंट्स ने रिवर्ट बैक मैक्सिमम की, फिर नेक्स्ट डे 20, 30, 40 इस तरह से, लेकिन जो मैक्सिमम है वो 46 है। यानी ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी दिन बच्चे 46 वापस कर सकते हैं, 46 स्टूडेंट्स रिटर्न कर सकते हैं वर्कशीट्स। तो क्योंकि 46 कनेक्टेड है, तो वो जो डेटा होता है जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है स्टूडेंट्स, वो होता है मोड, जिसे हिंदी में बोलते हैं बहुलक। अगर अध्यापिका यह जानना चाहती है कि वह अगले सप्ताह के लिए अधिक से अधिक कितने फोटोकॉपी कराए, तो सभी विद्यार्थियों को कार्यपत्रक मिले जिससे 46 होगा। तो संख्या क्या रहेगी? सबसे अधिक 46। तो मतलब इससे अधिक तो छात्रों ने रिवर्ट बैक यानी रिप्लाई नहीं किया है, तो इतना ये सबसे ज़्यादा संख्या रहेगी। इतना अगर हर दिन के हिसाब से फ़ोटोकॉपी करा लिया जाता है तो सभी विद्यार्थियों को वर्कशीट मिल जाएगी। तो ये मोड हुआ स्टूडेंट्स जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट डेटा होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मीन, मोड एंड के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं मीडियन। सो मीडियन क्या होता है स्टूडेंट्स? ये एक बिल्कुल नई टर्म हो सकती है और हो सकता है आपने पहले इसके बारे में थोड़ा पढ़ा हो। तो चलिए समझते हैं। अगर हमें जानना है टू नो ऑन विच 3 days लेस देन 35, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि किन 3 दिन 35 से कम, एंड ऑन विच 3 days, एंड कौन से 3 वो दिन जब 35 से ज़्यादा वर्कशीट जो है वो रिवर्ट बैक हुई हैं, तो इसके लिए या तो हमें डेटा को अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम या डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम में लगाना होगा। उसके बाद जो सबसे मिडल वैल्यू होगी वही होगी हमारी मीडियन यानी माध्य। तो इसे हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। यह जानना हो कि कौन से 3 दिन 35 से कम और कौन से 3 दिन 35 से अधिक विद्यार्थियों ने कार्यपत्रक लौटाए, तो उसके लिए आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में लिखते हैं तथा जो आंकड़ा बीच में आता है उसे माध्यक कहते हैं। यदि आंकड़ों की संख्या हो सम, तो बीच के दोनों आंकड़ों का औसत। यानी इसका मतलब अगर हमारा डेटा इवन नंबर्स में होता है स्टूडेंट्स, तो हम मिडल 2 वैल्यूज़ को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि क्या गिवन है हमें। टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो सिर्फ यहाँ पे हमें बताना है स्टूडेंट स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। सो फर्स्ट इज द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डेटा। जो मोड होता है यानी बहुलक जो होता है वो आपका डेटा से ही होता है, यानी आपकी गिवन डेटा में ही होता है। तो बिल्कुल सही। सबसे ज़्यादा बार रिपीट तो हम क्वेश्चन से ही पता लगा सकते हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो ये ट्रू होगा यानी सत्य। आप इसे लिख सकते हैं, यह सत्य है। सेकेंड है द मीन इज़ वन ऑफ द नंबर इन डेटा। जो मीन होगा वो हमेशा नंबर्स वही होगा जो डेटा में गिवन है, तो ये फॉल्स है, ऐसा नहीं होता। मीन तो एवरेज होता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हमारे डेटा में अवेलेबल हो, तो ये असत्य हो जाएगा। लास्ट इज द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन द डेटा। ये भी पॉसिबल नहीं है कि जो मीडियन है वो भी एक नंबर हो। अगर इवन नंबर्स में हमें गिवन है तो हम फिर सेम 2 सेंटर वैल्यूज़ को प्लस करके डिवाइड करते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन टेबुलर फॉर्म। तो ये टेबुलर फॉर्म में आपको अरेंज करने हैं और रेंज बतानी है कि क्या होती है। रेंज मतलब परिसर, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। सबसे अधिक को सबसे कम से घटाने पर हमें परिसर मिलता है, यानी सबसे हाईएस्ट वैल्यू को सबसे मिनिमम वैल्यू से माइनस करने पर हमें रेंज मिलती है स्टूडेंट्स। सेकंड, हमें फाइंड द अरिथमेटिक मीन, हमें यहाँ पे निकालना है मोड और मीडियन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे आपका टाइम सेव करने के लिए डायरेक्टली अरेंज कर दिया है डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1। तो देखिए यहाँ पे
1 था वो हमने यहाँ पे ले लिया है, देन 2 जो है वो 2 टाइम्स है, विल राइट 2 है, देन 3 4, जो संख्या जितनी बार आई है उसको उतनी बार लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डेटा, यानी आंकड़ों का परिसर हमें ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो है हमारी रेंज यानी परिसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या को माइनस करते हैं। 9 से माइनस करेंगे 1, सो आंसर इज 8। सबसे बड़ी वैल्यू 9 और सबसे छोटी वैल्यू 1। देन सेकंड की बात करते हैं, फाइंड द अरिथमेटिक मीन मोड मीडियन ऑफ दिस डेटा। तो सबसे पहले तो मीन हमें यहाँ पे निकालना है। इसका मतलब स्टूडेंट्स हमें ये पूरा डेटा प्लस करना होगा, और टोटल हमारा यहाँ पे नंबर कितने हैं, यहाँ पे हमारे पास 20 ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी हमें यहाँ पे निकालना है माध्य। अब माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको प्लस कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 1 + 2 + 2 + 3 + 4 + 4 + 4 + 5। 5 हमारा 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स ले लेते हैं। और उसके बाद 6 + 6 + 6 + 6 + 7 + 7 + 8 + 9। आप ये ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स एक ही स्टेप में करेंगे, आप इसे स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 + 2 + 1 इज़ 5, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 5। देन आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 + 4 इज़ 7, 7 + 4 इज़ 11, 11 + 4 इज़ 15, तो यहाँ पे ले लेते हैं 15। देन स्टूडेंट्स हम अपने 5 को काउंट करते हैं, 5 10 15 20 25। सो यहाँ पे हो गया हमारे पास 25। अब काउंट करते हैं, 6 को प्लस कर लेते हैं, 6 12 18 24। देन उसके बाद 7 और 7 को प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 14। फिर उसके बाद 8 और 9 को प्लस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 17 अपॉन में 20। तो देखिए यहाँ पे प्लस कैसे करेंगे, आप 15 और 5 को प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 20, और इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 49, प्लस अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 7 और 4 11, यहाँ पे 2 और 3 31 अपॉन में 20। तो अब प्लस कर लेते हैं इनको। तो अब ऐसे नंबर को आप इस तरह से प्लस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 3 7 8 9 10, तो ये हो गया आपका 100। 100 अपॉन में 20, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 5 10। तो जो आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स मीन यानी एवरेज जो आया है, आपका माध्य जिसे आप कह सकते हो, वो आया है 5। तो आपके इस पूरे डेटा का जो माध्य है वो है 5। लेकिन सिर्फ मीन नहीं बोला, इसमें हमसे बोला गया है बहुलक निकालने के लिए भी, जो सबसे अधिक बार रिपीट होता है, यानी जो सबसे फ्रीक्वेंट डेटा होता है वो हमारा मोड होता है। तो यहाँ पे देखिए, लेट्स टेक इट विद अ पर्पल कलर। सो 1 2 3 4 5 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे 5, तो ये हमारा बहुलक हो जाएगा, यानी ये हमारा मोड हो जाएगा। अब उसके बाद है हमारा माध्यक यानी मीडियन, मीडियन यानी माध्यक। सो उसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, हमारा डेटा ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, तो मिडल टू वैल्यूज़ को लेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा इवन नंबर में है। अगर ऑड नंबर में होता तो एग्जैक्टली वैल्यू हमें मिल जाती, लेकिन अब यहाँ पे हमें 2 वैल्यूज़ को लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 से हम दोनों सेंट्रल वैल्यू लेंगे यहाँ पे। सो दोनों साइड से 10 काउंट कर लेते हैं। ये मैं हटा देती हूँ ताकि आपके लिए ईजिली विजिबल हो। ये जो सर्कल मैंने यहाँ पे किया है, और ये नीचे वाली वैल्यूज़ भी, ये डॉट्स भी हटा देती हूँ, अब आपको क्लियर विजिबल होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गया हमारा। फिर यहाँ से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये दो हमारी मिडल वैल्यूज़ हैं, दोनों तरफ से 5 और 5। सो मीडियन कैसे निकलेगा, 5 + 5 अपॉन में 2, दो मिडल वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया हमारा माध्यक यानी मीडियन। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़।